उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब जब मुझे आप बुलाएंगे मैं आता रहूँगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये जो शक्ति केंद्र भोपाल में बन रहा है, इसमें भी आप सहयोग कीजिए। सहयोग हमारे नहीं, कोई लाख दे, 2 लाख दे, 10 लाख दे, कुछ नहीं। जिसकी जो क्षमता है, 1 रुपए से लेके जो जिसकी क्षमता है, मैं ये अकेले आदरणीय मोहन यादव जी से कह दूं बना देंगे, और भी मेरे ऐसे बहुत मित्र हैं, 10 लोगों से कह दूं वो बन जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका भी अंश लगे, और जब वहां पहुंचे आप तो आपको लगे हमने बनाया था। ये मैं कहना है। मैं बहुत जादूगर हूं, बता दूं, कोई काम मुझे असंभव नहीं लगता, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण को स्मरण करके काम करता हूं। और रामदयाल जी जैसे और आप जैसे लोग जब मेरे साथ हैं तो कोई काम असंभव नहीं है। मैं रामदयाल जी, आपने इतना शानदार आयोजन किया, आपकी टीम को, पूरे आपके जितने भी मंच पर विराजमान है, हमारे सब जाति बंधुओं को, मेरी बेटी को, वो हमारे जितने सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, और आप लोग जो सब यहाँ पर आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका बहुत बहुत वंदन करता हूँ। अभी मेरी 6 जिलों की यात्रा है। आप सोच लीजिए मेरा कितना लगाव है आपके इस क्षेत्र। 2 दिन में मुझे 5 जिले करने हैं, और 1 दिन में सिर्फ मैं आपकी सेवा में हूँ। और इसलिए कि मैं आप लोगों का, इसलिए मुझे बहुत है। रामदयाल जी की मेहनत भी मैं देखता हूँ, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी वकील साहब से लेकर आप सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, और उस क्षेत्र में रहते हैं। एक दिक्कत और यहाँ राजनीतिक सत्ता जो है ना, वो हम लोग में नहीं। परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, कुछ सीटें सुरक्षित हैं, कुछ अन्य जो है वो हमारे पकड़ में नहीं है। लेकिन एक मामला बनता है कि सीधी लोकसभा का मामला बन सकता है हमारे किसी जाति बंधुओं के लिए, ऐसा मेरा दिमाग में आया। हमारे सरपंच साहब मुझसे बगल में कह रहे थे, उसके लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि उम्मीद कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। अरे बड़े बड़े तीरंदाज थे, वो नहीं रहे, हम उनके लिए कोई बुरी बात नहीं कहना चाहते, लेकिन हमारा हक तो हमें मिलना चाहिए। आबादी के हिसाब से जो हमारी हिस्सेदारी बनती है वो हमें चाहिए। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपना आदर्श मानता हूं। क्यों मानता हूं बताऊं आपको, इसको बंद करो। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो आपको बताएं, प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने पूरे भारतवर्ष के राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी जाति के बना दिए। पूरे देश के राज्यों के राज्यपाल अपनी जाति के बना दिए। उन्होंने पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे तक के जज अपनी जाति के बना दिए। सारे बड़े बड़े पूंजीपति उन्होंने अपनी जाति के लोगों को बना दिया या अपने घनिष्ठों को बना दिया। पूरी सत्ता का पूरा सदुपयोग किया नेहरू जी ने, और अपनी बिरादरी को शिखर पर पहुंचा दिया जो आज तक चले आ रहे हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में इस देश के मालिक, इस देश की सबसे बड़ी आबादी, याद में आज तक कोई जज नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट। बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो हम नेहरू जी को याद करें, नेहरू जी का सम्मान करें, और नेहरू जी के अपना आदर्श मानते हुए अपनी बिरादरी के वक्त आए तो ना चूके, उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चले। थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए उसमें, थोड़ा सा संशोधन ये कि उन्होंने तो सभी दे दिया था, हम ये चाहते नहीं, हम सबका हक दें और अपना हक लें, ये भी हमें करना है, क्योंकि हम न्याय करने वाले लोग हैं। अब भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम दूसरों का अधिकार लेने वाले लोग नहीं है। ये सारी चीजों पर आपको अमल करना, खासतौर से नौजवानों से कहना चाहता हूं। मेरे नौजवानों में जोश बहुत, लेकिन कभी कभी पीछे नहीं देखते, आगे आगे देखते चले जाते हैं। अभी हमारी रैली चली आ रही थी, हम रह गए पीछे, वो आगे, हम पता ही नहीं कहाँ है। और नौजवान जय माधव और जय यादव और जय माधव और जय यादव, वही रेंज में ढाके हमारा लेकर रहेंगे, और हम देख रहे कहाँ चले गए मेरे नौजवान। तो पीछे भी देखना है, आगे तो हमें देखना ही है। आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया। सबसे मैं नौजवानों के लिए बहुत बहुत प्यार, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जब कभी बेटा जरूरत पड़े इस बुढ़े को याद करना, आपके समक्ष खड़ा आएगा और लड़ने में भी आपसे कम नहीं बैठेगा, यह भी वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।